बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, परवरदिगार की तरफ से हुक्म है कि जो इस घर की इस्तिताअत रखता है वो इसका हज करे, यानी कि बैतुल्लाह का। साहिब इस्तिताअत के लिए है, जो इस्तिताअत नहीं रखता उस पे लाज़िम नहीं है। आप इस्तिताअत रखते हैं, 10 लाख या 12 लाख जो खर्च उठाते हैं, हज करके आते हैं, आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपका ये हज मकाम कबूलियत तक पहुंचा है या नहीं। कोई भी हाजी ये दावा नहीं कर सकता, मगर एक बंदा हज की कबूलियत का दावा कर सकता है, और वो है बंदा जो वालिदैन की ज़ियारत करे, मोहब्बत प्यार से उनकी तरफ एक नज़र उठा के देखे। क्योंकि इस हज के मकबूल होने की गारंटी और इसका सवाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकल चुका है। वो रायगा नहीं जाएगा कि अपने वालिदैन को मोहब्बत की नज़र एक नज़र से देखना एक मकबूल हज का सवाब है। वो हज जो कबूल हो चुका है उसका सवाब है। रिसालत माब ने फरमाया, बदबख्त है वो शख्स जिसके सामने दोनों या एक वालिदैन में से बूढ़े उसके सामने रहे और वह खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं कर सका। इबादत का मकाम अपनी जगह है, वालिदैन का मकाम अपनी जगह पे है। वालिदैन जिनके हयात हैं वो तो शुक्र करते रहें परवरदिगार का मुसलसल, जिनके नहीं हैं वो भी उनकी कबूर की ज़ियारत करते रहें। परवरदिगार ने आप पे जो हज फ़र्ज़ किया है वो हज जब आपने खुद किया है तो दावा नहीं है, दलील नहीं है कबूलियत की, मगर जो हज रिसालत में आपने फरमाया है माँ बाप की ज़ियारत का, वो आप आसानी से कर सकते हैं और प्यार और मोहब्बत से उसे पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं। अगर आपके दिल मोहब्बत वालिदैन में शरशार नहीं हैं तो फिर ज़हमत ना कीजिएगा मक्के जाने की। वहाँ आपके लिए कुछ नहीं है कि आपका हज घर में मौजूद था, उनकी तो आप खिदमत सही तरीके से कर नहीं सके, उन्हें राज़ी कर नहीं सके, तो फिर किसको राज़ी करने जा रहे हैं मक्का में। हाँ, अगर आप अपने वालिदैन के हकूक़ अदा कर रहे हैं, प्यार और मोहब्बत से उनकी खिदमत कर रहे हैं, तो फिर ये दोहरी सआदत है, फिर आप जाइए मक्का में। बाहू साहब ने इसलिए फरमाया था, तुम में कदी तरबूज न थींदे भाਵੇਂ तोड़ मक्के ले जाइए हो। आप यहाँ रह के तुम में ना बनिए, आप यहीं तरबूज रहिए ताकि मक्के जाके आपको तब्दीली की ज़रूरत ना पड़े। आप तो यहीं से तब्दील हो के गए हैं। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया।